कभी आपको लगे कि मेरे मन में कोई दोष नहीं है, पूर्ण रूप से हम निर्विकार हो गए हैं, निर्दोष हो गए हैं, कोई दोष मन में नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई कचरा हमारे भीतर नहीं है, ऐसा भले ही लगे अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कचरा ना हो तब भी झाड़ू तो लगाते हो ना घर में, नहीं है चलो कचरा, तब भी तो झाड़ू लगाते ना। सुबह उठकर यही तो पहला काम होता है। रात में कोई तूफान नहीं आ गया, हवा नहीं चली, रोड से कोई कचरा उड़कर घर में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह उठकर पहला काम तो यही करते ना कि पहले झाड़ू ही लगा देते हैं। उस प्रकार सुबह उठकर पहला काम यही होना चाहिए कि हम झाड़ू लगा लें, भीतर भी। क्योंकि मन कई जन्मों का बिगड़ा हुआ है और हम लोग ये समझ लें कि अभी महीने 2-4 महीने से हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते आते हैं ना, इसलिए अब हम निर्दोष हो गए हैं, हम निर्विकार हो गए हैं, लेकिन ये इतने जन्मों का बिगड़ा हुआ है कि उसमें सूक्ष्म दोष रह जाता है, इसलिए भजन न करने वाला धोखा खाता है। कभी मौका पा करके मन के अंदर पड़ी दुर्वृत्तियां सर उठा लेंगे, भले ही वो शांत दिखे। मन को अभ्यास के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, एकाएक नहीं। मन को अभ्यास के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। ये जरूर है कि बिगड़ने में जितना टाइम लगा है उतना सुधरने में नहीं लगेगा। 10 जन्मों के बाद जो मन बिगड़ा है वो अच्छे से अभ्यास करा, वो 1-2 साल में मन सीधा हो जाएगा। जिसको बिगड़ने में 10 जन्म लगे थे वो 10-12 महीने में ठीक हो जाता है, जितना टाइम बिगड़ने में लगा उतना। लेकिन हम भरोसा कर ले कि हम तो बस पहुंच गए हैं, अब कोई खराबी मन में नहीं है, और ये समझ के भजन छोड़ो तो खुद के साथ धोखा कर रहे हो। अभ्यास कराओ। मन का भरोसा भी न कर लिया जाए, मन की बुराई भी न की जाए, मन की निंदा न करे, मन की शिकायत ना करे। जिस बच्चे की आप बार बार शिकायत करोगे न, सारे मेहमानों से आप अपने बच्चे के बारे में बोलोगे न कि ये बहुत शैतान है, ये तो बहुत शैतान, ये बहुत शरारत है, सबके सामने आप जिस बच्ची का यही परिचय रखोगे कि ये बहुत शैतान है, तो परिणाम यही होगा कि उसकी शैतानी बढ़ जाएगी। इस प्रकार जहां जाओ सभी से आप यही कहते हो, साधु संतों से, सबसे, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा विचित्र है, लगता ही नहीं है, मन भटक जाता है, मन स्थिर होता नहीं है। बार बार शिकायत करोगे तो उस बच्चे की तरह मन भी ये समझ लेगा कि अब तो ये क्रेडिट है अपनी, यही तो पहचान है, अब क्यों बदले, जो एक पहचान बन गई रहने दो। इसलिए अपनों की बुराई नहीं करते ना। यदि घर में आपका कोई अपना है, उसमें कोई दोष है, उसकी कोई कमजोरी है, तो कमजोरी आप किसी के सामने खोलते नहीं, क्योंकि अपना है, उसको बदनाम न करें। उस प्रकार मन को भी न करें, अपना है, अभ्यास करें। चूहा दांत को घिसने का अभ्यास नित्य करता है, क्योंकि चूहे के दांत तेजी से बढ़ते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि चूहा अगर 2-4 दिन दांत घिसना बंद कर देना तो मर जाएगा, क्योंकि नीचे के दांत ऊपर चले जाएंगे, तीक्ष्ण होते हैं उसके दांत सुई जैसे, और नीचे के जब ऊपर चले गए, ऊपर के नीचे, जब चूहा इतना कमजोर होता है कि दांतों को घिसने की भी उसमें शक्ति नहीं रहती, तब वो निश्चित मरता है, क्योंकि 2 दिन में दांत नीचे के ऊपर चले जाएंगे और फिर वो मर जाएगा।
उसके दांत ही है उसकी मौत का कारण। तीक्ष्ण होते हैं और बढ़ते बहुत जल्दी, और इसीलिए भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है कि चूहा काटता रहता है। हकीकत में हमारे कपड़े बपड़े चीज वस्तु काटने से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो दांत घिसता है तो उसमें ये बिगड़ जाती है चीज, वो तो अपना दांत घिसता है। अब सोचिए कि चूहा 4 दिन दांत घिसना बंद कर दे तो, आलस करे तो, वो किसी भी कार्य में आलस कर सकता है, लेकिन अगर उसको जिंदा रहना है तो दांत घिसने में वो आलस नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि दिवाली है 10 दिन छोड़ दो। जैसे हम लोग कहते हैं त्योहारों में हम ठीक से पूजा नहीं करते, ठीक से भक्ति नहीं करते, ठीक से जप नहीं करते, त्योहार है। यदि चूहा कहे कि दिवाली है 2-4 दिन रहने दो, त्योहार का मजा लेना, तो ये मजा मौत बन जाएगा। 2 दिन भी चूहा दांत घिसने में आलस नहीं कर सकता, चाहे त्योहार हो, चाहे उत्सव हो, चाहे घर में शादी हो, कुछ भी हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर गांव जाए, चाहे यात्रा करे, चाहे गाड़ी में हो, चाहे विमान में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन वो दांत घिसने में आलस नहीं कर सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अंतःकरण को घिसने का उपाय है राम नाम। उसमें कभी आलस नहीं करनी चाहिए, चाहे प्लेन में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे दिवाली हो, चाहे त्योहार हो, चाहे घर में शादी हो, कुछ भी हो। अगर 5 दिन इसमें आलस करोगे तो ऐसे में मन के अंदर छुपी हुई कोई भी विकृति सर उठा लेगी और उस हद तक हावी हो गई तो फिर आप उसको नहीं निपट सकते। आपको ताबे होना पड़ेगा, और जिस कमजोरी के ताबे ये जीवात्मा हो जाती है फिर वही कमजोरी उसके दूसरे जन्म का कारण बन जाती है, क्योंकि उसमें उसका वजन हुआ नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं एकांत में रहते हैं, संसार से निकल गए, एकांत में रहते हैं, तो उसके बाद उनको जप करना भी जरूरी नहीं लगता, प्रभु का नाम लेना भी उसको जरूरी नहीं लगता। अरे घर छोड़ देना अच्छी बात है, लेकिन भजन क्यों छोड़ रहे? कभी हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि हमने तो इतना त्याग किया, अब हमें क्या जरूरत ये सब करने की, हमने तो बहुत त्याग किया। लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद भी साथ साथ भजन छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ना व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। संसार की व्यवस्थाओं को छोड़ा न छोड़ा, लेकिन भजन को निष्ठा से पकड़ के रखा तो अपने आप मृत्यु के पहले सब छूट जाएगा। भजन में ये शक्ति, मृत्यु के समय पर जीवन पर्यंत नाम जप करने वाला यदि मृत्यु के समय पर रोग के कारण, बेहोशी के कारण या किसी भी कारण से मृत्यु के समय पर यदि आप जप नहीं कर पाओगे तो आपके कान में स्वयं भगवान नाम सुना देंगे। यदि आपने जीवन पर्यंत किया होगा तो स्वयं भगवान बोलेंगे आपके कान।